गुड मॉर्निंग ऑल। आपको ये फैनवेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाने शुरू करते हैं। तो मैन पागल हो गई थी और वहाँ पे एलियंसन आके एकदम बुत भर के खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे और क्या कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना हल्का सा होश में आता है और बोलता है, डैरन क्यों किया, क्यों, वाई, क्या इतना ज़्यादा मुश्किल था मेरे बगैर जीना, क्यों किया, क्यों खुद को मारा। ऐसा वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था। तो ना वहाँ पे वो मैडम यू आती है, बोलती है उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मरा, वो खुद को उसने मारा नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आपको पता है या फिर मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें मैं वो ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं मर सकता है। अगर वो खुद को नहीं मारता तो वो नहीं मरता। आप लोगों ने मारा है, आप लोगों की इज्जत, आप लोगों की चीज़ों के लिए। मैंने मेरे प्यार को हमेशा के लिए खो दिया, मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। ऐसा बोल के वो उठता है और न वो भाग रहा था। तो अचानक से लैंसन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और लैंसन की बाहों में जाते ही विंग ना बोलता है, छोड़ो मुझे प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ नॉट नाउ। मुझे बातें नहीं करनी है। आई रियली डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। आई कांट बेयर इट। आई लव यू। आई कांट लिव विदाउट हर, प्लीज़। तो होता है, तुम उसके बगैर जीने के लिए सोच रहे थे ना। तो पता है, मैं वो इस दुनिया में तो था, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू, क्या बोलते हैं, लूज़र। और मैंने उसकी जान छीन ली। उससे जान छीन ली। क्यों, क्यों किया मैंने ऐसा? मेरी वजह से वो ये सारी चीज़ों पे हुआ है। मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ। मैं एक नंबर की अपन होती हूँ उसके लिए। उसकी ज़िंदगी दे दी मैंने। कैसे कैसे हाउ, ऐसे बोल के वीना बहुत रो रहा था। तो नवांग जी उन सबको घूर के देखता है गुस्से में और बोलता है, जाओ यहाँ से, सुनना नहीं है कुछ भी। तो ना वहाँ पे सब लोग और से चले जाते हैं कि हाँ, लैंसन ही है जो अभी विंग को संभाल सकता है। तो ना लैंसन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है, फिर गाड़ी में ले जाता है और बिठाता है और अपनी गोद में बिठा के रखा था उसने कोई भी मतलब कुछ भी नहीं किया था। ड्राइवर को इशारा किया, फिर ड्राइवर ने अपना सर हाथ में हिलाया, फिर उसे लेके भी लैंसन कहीं पे जाता है। विंग विंग का सर लैंसन की चेस्ट पे था और विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसने क्या किया है, क्या हो रहा है, क्या चाहिए उसे, क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसने डरन को मार दिया। उसकी वजह से डरन मर गया। तो ना वहाँ पे विंग को लेके डरन के फ्यूनरल पे वांग जी जाता है और विंग वांग जी की गोद में ही था। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को देख के डैरन का फ्यूनरल देख के वो और ज़्यादा रो रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम डैरन की मॉम आती है और वो अपने घुटनों में आ जाती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरे बेटे की ज़िंदगी से तुम्हें निकालने की कोशिश की। देखो ना, मेरा बेटा ही मुझसे दूर चला गया, मुझे माफ़ कर दो। तुम लोगों के प्यार में मैं बाधा बन गई। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती, तो शायद मेरा बच्चा ज़िंदा होता, तुम उसकी बाहों में होते, तुम दोनों खुश होते,
तुम दोनों की खुशियाँ चाहिए थी मुझे। मैंने क्या किया, मैंने पैसों के लालच में आके मेरे बच्चे को मार दिया। ऐसा बोल के डरन की मॉम रो रही थी। वो पछता रही थी बहुत ज़्यादा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। दोनों वहाँ पे भी ना डरन के पास क्लेंसर लेके जाता है और वहाँ पे बिठा देता है और विंग ना डरन का हाथ पकड़ता है और बोलता है आई नो मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तुम बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हो। तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम्हारे बगैर कहीं जा नहीं सकता। मैंने अपनी सांसों को तुम्हें दिया था और तुमने ये साबित कर दिया कि सच में तुमने अपनी सांसों को मुझे दिया है। देखो ना, तुमने मुझसे दूर गए और ज़िंदगी नहीं मेरी से सारी दुनिया से तुमने मुँह मोड़ लिया। क्यों? अगर यही था, तुम मुझसे आके बात करते, मुझे मनाते, तुम्हें पता है कि मैं मान जाता। कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने तुमसे मैं तुम्हारा नहीं रहा, मैं तुम्हारा ही हूँ। ये बच्चा सरोगेसी से है। मैंने किसी को भी अपने आप को छूने नहीं दिया। दोनों वहाँ पे डरन का हाथ लेके विंग बेबी बम पे अपने बेबी के स्टमक पे रखता है और बोलता है, देखो ना, यहाँ पे एक जान पल रही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन किसी ने भी नहीं रखा। मैं क्या करूँ क्या नहीं, आई डोंट नो। हर बार हर चीज़ का, हर सही समय का मैंने इंतज़ार किया है, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार मैं नहीं कर पाया। तुम नहीं कर पाए मेरा इंतज़ार। मैं आता ना तुम्हारे पास, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू। आई लव यू। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तुमसे मैं पागल की तरह प्यार करता हूँ। अपने बेबी को बोलता है, बेबी देखो ना, उठाओ इन्हें। तो ना बीन की हालत और बिगड़ रही थी। तो ना वांगजी बोलता है, बीन शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा बोल के बीन को अपनी बाहों में लेता है और मैडम डरन की मॉम बीन के पास आके बोलती है, अपना ध्यान रखना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और हो सके तो उसे भी बोलना मुझे माफ़ कर देने के लिए। मेरी वजह से, मेरी लालच की वजह से मैंने मेरे प्यार को खो दिया। मैंने मेरे बच्चे को खो दिया। हाउ मच आई पे फॉर इट। ये पैसों की वजह से मुझे कितना पे करना पड़ा है, ये मुझे पता है। सब बोल के वांगजी ने सब कुछ कर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो विंग को कैसे हैंडल करे। उसने अपना प्यार खो दिया। उसके प्यार ने उससे दूर जाने से बेहतर अपनी जान लेना ज़्यादा मुनासिब समझा। ऐसा प्यार भी कोई आज करता है क्या? वो देख के वांगजी शॉक्ड हो गया था। वांगजी को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे क्या कहे। उसकी लाइफ के हर एक पन्ने पे शायद उसका प्यार है। उसने किसी का नाम लिखा है, उसका हक है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को अपनी बाहों में टाइटली मतलब रखता है और विंग अपनी आँखों को बंद करके सिर्फ रो रहा था। उसके रोते रोते ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मैंने उसे मार दिया। उसने जब ये सुना ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने खुद को मार दिया। मैंने उसे मार दिया।
मेरे बच्चे ने उसे मार दिया। तो नवांगजी बोलता है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जिसे जाना था वो जा चुका है विंग। तुम्हें अभी इन सारी चीज़ों को अभी बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। यू हैव टू हैंडल एवरी सिंगल थिंग। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। प्यार प्यार तुम्हारा अमर रहेगा। तुम उसके लिए रहोगे, वो तुम्हारा ही रहेगा। वो किसी और का होकर भी सिर्फ तुम्हारा है। तुम ये सारी चीज़ें को क्यों नहीं समझते हो? दोनों वहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देख के अपने सर को वांगजी के चेस्ट पे रख के वो वहाँ पे आराम कर रहा था। फिर डॉक्टर विंग की फुल्ली मेडिकल चेकअप करने के बाद वांगजी को बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे और उसकी माँ सरवाइव कर पाएंगे। आपको उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है उनका। और ये सारी चीज़ें उनके साथ ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्हें मेंटली और फिज़िकली अभी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप ये सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना अगर मतलब इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों वहाँ पे मैडम लैन की बात, मैडम लैन डॉक्टर की बात सुन के व्यंजन की तरफ देखता है और बोलता है, उसे मत छोड़ो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है वांगजी। तो वांगजी अपनी मॉम को गुस्से से देखता है और बोलता है, अपनी सेल्फिशनेस के चलते एक बाबा की हिम्मत की वजह से आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। किसी टैरो का ट्रीडर की बातें किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वो जान सकता है जिसने आपकी किस्मत लिखी है और आपके कर्म डिसाइड करेंगे आपकी किस्मत माँ। लेकिन आपने ये क्या किया? आपने अपनी जिद के चलते उसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, गावलोशी की ज़िंदगी बर्बाद तो कर दी और डैरेन की ज़िंदगी आप लोगों ने छीन ली। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है, मैं उसको लेके जिंगशी जा रहा हूँ और कोई भी उसके पास आना मत। आप लोगों को कोई भी हक नहीं है उसके पास आने का। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत रहे थे। जाओलूशी वांगजी को पागल की तरह कॉल कर रही थी, लेकिन जाओलूशी के कॉल्स वांगजी ना अटेंड करके वो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था परफेक्टली। कोई भी प्रॉब्लम ना हो विंग को। विंग हमेशा चीज़ें अच्छे से खाए, उसे अच्छे से पैम्पर हो, ये सारी चीज़ें वो कर रहा था। तो इसीलिए वांगजी ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे जाओलूशी वांगजी के पास आती है। वो मतलब अभी इतना डर गई थी कि वो आती है वांगजी से बात करने के लिए कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो वहाँ पे विंग एकदम लाइफलेस सोफे पे बैठा हुआ था और वांगजी काम कर रहा था। फिर वांगजी को थोड़ा सा काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो जाओलूशी चिल्ला के वांगजी को बुला रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो घर पे नहीं है जाओलूशी, वो ऑफिस गया है। तो वहाँ पे वांगजी विंग के पास आके जाओलूशी बोलते हैं, तुम उसकी क्या बोलता है सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो उसके साथ, मुझसे उसे छीनना चाहती हो ना। तुम अपने बच्चे को यूज़ करके मेरे वांगजी को मुझसे छीनने की साजिश रच रहे हो। मैं ये कभी पूरा होने नहीं दूँगी। तो वहाँ पे विंग वो जाओलूशी की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं जाओलूशी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो बोलते हैं, मैं सही सोच रही हूँ। तुम्हारी वजह से भी वांगजी मेरा एक भी कॉल नहीं उठा रहा है और तुम बोल रही हो ऐसा कुछ नहीं है।
मैं पागल नहीं हूँ विंग, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मुझे सब दिखाई देता है, आई कैन सी एवरीथिंग। दोनों वहाँ पे मैडम वैन विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी। दोनों वहाँ पे मैडम वैन आती है और विंग से जावलूशी को चुराती है, क्योंकि जावलूशी विंग को बहुत मतलब हर्ट कर रही थी। दोनों वहाँ पे मैडम वैन विंग को बिठाती है और बोलती है तुम ठीक हो। दोनों वहाँ पे जावलूशी बोलती है मॉम आप उसके लिए सारी चीज़ें करे, आप मुझे धक्का दिया आपने। तो बोलते तुम उससे हर्ट क्यों कर रही थी, उसकी मेंटल हालत वैसे ही अच्छी नहीं है जावलूशी। दोनों वहाँ पे लैंसन आता है और बोलते हैं मॉम आप उसके ऊपर चिल्ला क्यों रही है। तो बोलते चिल्लाओ तो ना क्या करूँ, ये विंग को हर्ट कर रही थी। तो बोलता है मॉम अगर आप मेरे प्यार को विंग की वजह से हर्ट करेंगे, ये मैं कभी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपकी वजह से, आपकी इज्जत की वजह से विंग को मैं झेल रहा हूँ। मेरी लाइफ में एक बर्डन है, वो विंग और ये बच्चा, और आपने दिया है ये। मैं चाहता नहीं था, आपकी इज्जत की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोनों वहाँ पे विंग वांगजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा था। जब वो सुनता है कि उसका बच्चा और विंग बर्डन है, तो नवीन वांगजी की तरफ देखता है। उसे लगा था कि शायद वो दोनों दोस्त हैं, इसीलिए वांगजी इसका इतना अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वांगजी के लिए बर्डन है। ये सारी चीज़ें सुन के ना विंग ना एकदम ही फ्रीज हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता, एकदम चुप हो जाता है। तो ना अपना सर नीचे करके बोलता है मॉम प्लीज़ रहने दीजिए, सॉरी वांगजी, मेरी वजह से मॉम ने जावलूशी को हर्ट किया। जावलूशी तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और वांगजी तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। ऐसा बोल के विंग ना उठ रहा था। विंग को अपने स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। दोनों धीरे धीरे से अपने चल रहा था। दोनों वहाँ पे वांगजी नोटिस करता है। विंग तभी धीरे धीरे चलता है जब उसके स्टमक पे, बेबी बम पे मतलब वो दर्द होता है। दोनों वहाँ पे वांगजी ने विंग को पकड़ने के लिए जाता है, तो मैडम वैन बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़िंदगी बर्बाद की है ना, मैं देख लूँगा, मेरी वजह से है ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुझे नहीं। तो चिंता मत कर, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने ही मतलब अपने प्यार के साथ रहे, तुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विंग को मैं अपने साथ ग्लैन मैंशन लेके जा रही हूँ, तो जिंगशी मैंशन ही रहे, तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूँगी, मेरी गलतियाँ हैं, मैं सुधार लूँगा। ऐसा बोल के मैडम वैन विंग को बोलता है तुम चल पाओगे। तो विंग बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तो मॉम ने। तो बोलता है नहीं ये मतलब सही है वांगजी, मुझे ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जावलूशी को अनसिक्योर और मतलब उसे डरा रही है, जो नहीं होना चाहिए। और तुम और जावलूशी को प्राइवेटली टाइम भी मिल जाएगा, मेरी वजह से जावलूशी को तुम टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को ना करके मैं जितना हो सके अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश करूँगा, चिंता मत करो। तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, ये उसकी पर्सनल है, वो प्यार करती है तुमसे और उसका डरना एकदम लाजमी है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जावलूशी के बारे में चिंता करो, वो डरी हुई है, उसे कंफर्ट फील कराओ। तो ना वहाँ पे जावलूशी की तरफ वांगजी देखता है और जावलूशी अपनी टीयरी आँखों से वांगजी को देख रही थी। तो ना वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, तो ना विंग बोलता है आउट। तो ना वहाँ पे विंग की हाथों को ना जावलूशी के लिए नोचा था, मतलब इतने नाखून बड़े बड़े थे, तो नाखूनों की उसका हाथ पहले से थोड़ा सा
डेलिकेट हो गया था विंग का, तो उसके नाखूनों के निशान, 5 उंगलियों के निशान थे। तो ना वहाँ पे वांग जी देख के ना एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या है। तो ना विंग ना अपना हाथ छुड़ा के बोलते कुछ नहीं, चलिए मम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को लेके लैन मेंशन से बाहर आ जाती है और विंग को बहुत अच्छे से बिठा के वो डॉक्टर के पास लेके चली जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद ना वो बोलती है उसको फुल्ली चेकअप कीजिए। तो ना डॉक्टर उसके हाथ की हालत देखे, दोनों हाथों की हालत देखे ना, मतलब वो एकदम मैडम लैन के ऊपर गुस्सा हो जाता है। बोलते हैं कि ये क्या है, इसका ध्यान नहीं रख सकते, तो इसको ये सही चीज़ें करने की आप लोगों की ज़रूरत क्या थी। तो ना वहाँ पे डॉक्टर की बात सुन के मैडम लैन बोलते हैं कुछ नहीं, उसकी सौतन ने उसे मारा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम। तो बोलता है सॉरी। तो ना मैडम लैन सारे रिपोर्ट्स को लेके लैन मेंशन में आती है। लैन मेंशन में विंग के लिए कमरा मैडम लैन ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। सजाने के बाद ना उन्होंने रखा और बोला कि तुम हर एक चीज़, हर एक पहलू करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई प्रॉमिस यू, अगर किसी ने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की ना विंग, मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है, तुमने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन और कुछ भी नहीं झेल सकोगे मेरी वजह से, मेरी इज्जत की वजह से, सो कॉल इज्जत, और मेरे इस अंधविश्वास की वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा बेटा। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना मेरा बहन बहुत रो रही थी विंग का हाथ पकड़ के। तो विंग उनका मतलब चेहरा पोंछता है और बोलता है मैं विंग जी को डिवोर्स देना चाहता हूँ और उसे फ्री करना चाहता हूँ उन सारी चीज़ों से, उसे मैं परेशान नहीं करना चाहता। क्या आप मेरा साथ दोगे? तो मैडम बहन बोलती ऑफ कोर्स आई कैन डू व्हाट यू वांट। तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की उन बातों को उसके दिल में बहुत कर गई थी, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट था और वो सारी चीज़ें उसे बोली गई थी। वो बर्डन है उसके ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें अभी भी उसकी मेंटल हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और ये सारी चीज़ें बोलना वांग जी का उसे और हर्ट करवा रहा था। तो ना वहाँ पे ना वांग जी की तरफ देख के वो सारी चीज़ों को याद कर रहा था और वह ना वहाँ पे बेड पे सोया हुआ था। तो ना सारा दिन वांग जी सिर्फ सोच रहा था कि विंग के हाथों को जालूशी ने ऐसे मतलब इतना बुरी तरीके से हर्ट कर रहा था, इसीलिए मोम ने उसे धक्का देकर हटाया है। मोम की गलती नहीं है, जालूशी की गलती है। जालूशी विंग को हर्ट कर रही थी, इसीलिए मोम ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की। ये सारी चीज़ें सोच के वांग जी ना बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा था। उसे ये सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा था। वो ने ये सारी चीज़ों को लेट गो कर रहा था। तो ना वहाँ पे जालूशी को विंग वांग जी कुछ नहीं बोलता। वो सीधा जालूशी को होटल छोड़ के विंग के पास भागते हुए आता है। तो ना विंग जब सुनता है कि वांग जी की स्मेल आ रही थी, तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो ना वो सो जाता है और अपनी आँखों को बंद कर लेता है, ऐसे दिखाता है कि वो सो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब देखते हैं विंग सो रहा है तो वो नीचे आता है। तो मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है मॉम उसने खाना खाया? तो बोलता है हाँ उसने खाना खा लिया, दवाई भी खा ली। क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू तो जालूशी के साथ था ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी चल डिवोर्स दे देते हैं विंग को, तो आज़ाद हो जाएगा, तुझे इस बर्डन को रखना नहीं पड़ेगा अपने पास। तो ना वांग जी बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो मॉम? तो ना बोलते सही बोल रही हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर इट और बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देखना। बाय।